मास नक्षत्र व्रत के महात्म्य में सांबरायणी की कथा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, ऐश्वर्य आदि के प्राप्त न होने से इतना कष्ट नहीं होता जितना प्राप्त होकर नष्ट हो जाने से होता है। इसलिए आप ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके करने से ऐश्वर्य भ्रंश और इष्ट वियोग न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह बड़ा भारी दुख है कि प्राप्त हुए सुख का फिर नाश हो जाता है। इसके लिए श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि वे 12 मासों के 12 नक्षत्रों में भगवान अच्युत की विविध उपचारों से पूजा करें। इस नक्षत्र व्रत को प्रथम कार्तिक मास की कृतिका में करना चाहिए। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के मृगशिरा नक्षत्र में, पौष मास के पुष्य नक्षत्र में तथा माघ मास के मघा नक्षत्र में करना चाहिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ, इन 4 महीनों में खिचड़ी का भोग लगाएं और यही ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। फाल्गुन आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में संयाव, गोजिया का नैवेद्य लगाएं और आषाढ़ आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में पायस का नैवेद्य लगाएं। पंचगव्य का प्राशन करें और भक्ति से नारायण का अर्चन कर इस प्रकार प्रार्थना करें, अच्युत, आपको बार बार नमस्कार है। मेरे पापों का नाश हो जाए, पुण्य की वृद्धि हो, मेरे ऐश्वर्य, वित्त आदि अक्षय हों तथा मेरी संतति कभी नष्ट न हो। जिस प्रकार से आप पर से परे ब्रह्मभूत और उससे भी परे अच्युत परमात्मा हैं, उसी प्रकार आप मुझे अच्युत कर दें। अब प्रेमे आप मेरे पापों को नष्ट कर दें। पुरुषोत्तम, अच्युत, अनंत, गोविंद, अमेयात्मन, मेरी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों। अनंतर रात्रि के समय भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। वर्ष पूरा होने पर जब भगवान अच्युत जग जाएं, तब घृतपूर्ण ताम्र पात्र और दक्षिणा ब्राह्मण को देकर अच्युत प्रियताम यह वाक्य कहें। इस प्रकार 7 वर्ष तक नक्षत्र व्रत करके सुवर्ण की अच्युत की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें और उसके सामने भगवान की परम भक्ता और पतिव्रता सांबरायणी ब्राह्मणी की चांदी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। फिर उन दोनों की गंध पुष्पादि उपचारों से पूजा कर क्षमा प्रार्थना करें और सब सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। इस विधि से जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है और भगवान अच्युत का पूजन करता है, उसके धन संतति ऐश्वर्य आदि का कभी क्षय नहीं होता। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि सर्वथा अक्षय होने के लिए इस मास नक्षत्र व्रत आदि का पालन करें। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपने सांबरायणी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने को कहा है। ये सांबरायणी देवी कौन है, आप इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, ऐसा सुना जाता है कि स्वर्ग में सांबरायणी नाम की एक तपोधना कठिन व्रतों का आचरण करने वाली प्रख्यात सिद्धा नारी थी, जो देवताओं की भी शंकाओं का समाधान कर देती थी। एक समय देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, भगवन, हमारे पहले जितने इंद्र हो गए हैं उनका क्या आचरण और चरित्र था, आप कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, सब इंद्रों का वृत्तांत तो मुझे नहीं मालूम, केवल अपने समय में हुए इंद्रों के विषय में मुझे जानकारी है। इंद्र ने कहा, गुरु, आपके बिना हम यह वृत्तांत किससे पूछें। बृहस्पति कुछ काल विचार कर कहने लगे, पुरंदर, इस विषय को तपस्विनी धर्मज्ञा सांबरायणी देवी से ही पूछो। यह सुनकर बृहस्पति को साथ लेकर देवराज इंद्र सांबरायणी के पास गए। सांबरायणी ने बड़े सत्कार से उनको बैठाया और अर्घ्य आदि से पूजन कर विनय पूर्वक आगमन का प्रयोजन पूछा। इस पर बृहस्पति जी बोले, सांबरायणी, देवराज इंद्र को प्राचीन वृत्तांत सुनने का बड़ा कौतूहल है। यदि आप विगत इंद्रों का चरित्र जानते हो तो उसे बताएं। सांबरायणी बोली, देवगुरु, जितने इंद्र हो चुके हैं सबका वृत्तांत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने बहुत से मुनियों, मनुओं, देव सृष्टियों और सप्तऋषियों को देखा है। मनुपुत्रों को भी जानती हूँ और सब मनवंतरों का चरित्र मुझे ज्ञात है।
जो आप पूछें वही मैं बताऊंगी। साम्रायणी का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ने स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष आदि मनुओं, मनवंतरों और व्यतीत इंद्रों का वृतांत उससे पूछा। साम्रायणी ने संपूर्ण वृतांतों का यथावत वर्णन किया। राजन, उसने एक अत्यंत आश्चर्य की बात यह बतलाई कि पूर्व काल में शंकुकर्ण नाम का एक बड़ा प्रतापी दैत्य हुआ। वह लोकपालों को जीतकर स्वर्ग में इंद्र को जीतने आया और निर्भय हो इंद्र के भवन में प्रविष्ट हो गया। शंकुकर्ण को देखकर इंद्र भयभीत होकर छिप गए और वह इंद्र के आसन पर बैठ गया। उसी समय देवताओं के साथ विष्णु भी वहां आए। भगवान को देखकर शंकुकर्ण अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने बड़े स्नेह से भगवान का आलिंगन किया। भगवान उसकी नीयत को समझ रहे थे, अतः उन्होंने भी उसका आलिंगन कर ऐसा निष्पीड़न किया कि उसके सब अस्थि पंजर चूर चूर हो गए और वह घोर शब्द करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। दैत्य को मरा जानकर इंद्र भी उपस्थित हो गए और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। साम्रायणी ने पुनः कहा, देवराज, यह वृत्तांत मैंने अपने नेत्रों से देखा था। इंद्र ने साम्रायणी से पूछा, देवी, इतने प्राचीन वृत्तांत को आप कैसे जानती हैं? साम्रायणी ने कहा, देवेंद्र, स्वर्ग का कोई ऐसा वृत्तांत नहीं है जो मैं न जानती हूँ। इंद्र ने पूछा, धर्मज्ञ, आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जिसके प्रभाव से आपको अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुआ? साम्रायणी बोली, मैंने प्रतिमास नक्षत्रों में 7 वर्ष पर्यंत भगवान अच्युत का विधिवत पूजन और उपवास किया है। यह सब उसी पुण्य कर्म का फल है। जो पुरुष अक्षय स्वर्गवास, इंद्रपद, ऐश्वर्य, संतति आदि की इच्छा करे, उसे अवश्य ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ भगवान विष्णु की आराधना से प्राप्त होते हैं। इतना सुनकर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र साम्रायणी पर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भक्ति पूर्वक उसके द्वारा बताए गए मास नक्षत्र व्रत का पालन करने लगे।